हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 चल रही है, उसका लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्रस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहले देख लेते हैं एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी और फिर देखेंगे कीटोन की प्रॉपर्टी। तो अब देख लेते हैं, पहले हम हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड के भौतिक गुण। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे भौतिक अवस्था। हम देखेंगे कि एल्डिहाइड की भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो यह कम कम आणविक आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो तीखी अप्रिय गंध वाली। मैं आपको लिख के बताऊंगी और फिर से समझाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है। गैस या वाष्पित तरल है। जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ता है, या फिर आप कह सकते हो कि कार्बन की संख्या बढ़ती है, या फिर आप अणुभार भी कह सकते हो कि जैसे जैसे अणु का भार बढ़ता है या फिर अणु का आकार बढ़ता है, उनकी गंध अधिक सुखद होती जाती है, यानी फ्रूटी होती जाती है। सुखद या फिर आप लिख दो इसे फ्रूटी, यानी अच्छी होती जाती है जैसे ही उनका आकार बढ़ता है या फिर उनकी कार्बन की संख्या बढ़ती है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, जो हमारी एल्डिहाइड है उसके भौतिक अवस्था में जब कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड होंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड तीखी अप्रिय गंध वाली है। ये जो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कम कार्बन परमाणु वाले तीखी गंध रखते हैं, और ये कैसे होते हैं, गैस होती है और वाष्पित तरल भी हो सकती है। और जो अधिक होंगे, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा यानी अणु का आकार बढ़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कार्बन की संख्या बढ़ेगी, उनकी गंध अधिक सुखद होती जाएगी, यानी अच्छी होती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका क्वथनांक देखते हैं। सेकंड पॉइंट, क्वथनांक यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लिखेंगे एल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है, एल्डिहाइड का क्वथनांक समान आकार के हाइड्रोकार्बन या ईथर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इनके ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के बीच मजबूत द्विध्रुव 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 यानी डाइपोल डाइपोल
ये मैंने पढ़ा हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने भी पढ़ा होगा जरूर। ध्रुव आकर्षण बल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लिख रही हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जबकि यह अल्कोहल में कम होता है, क्योंकि एल्डिहाइड स्वयं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, नहीं बनाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा एल्डिहाइड है उसको क्वथनांक, एल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है वो समान आकार के हाइड्रोकार्बन, जैसे इसके ही जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में उतने ही अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में होंगे या फिर ईथर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है किसकी तुलना में, हाइड्रोकार्बन जो इसके समान आकार के होंगे और ईथर की तुलना में इसका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इनके जो ध्रुवीय कार्बन समूह के बीच में मजबूत द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो जो इसके जो कार्बन समूह है उसमें क्या पाया जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, इसी कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि जो अल्कोहल होता है उसमें कम होता है क्या क्वथनांक, जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक कम होता है, क्योंकि जो एल्डिहाइड स्वयं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, ठीक है। तो मैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विलेयता, यानी सोल्यूशन सोल्युबिलिटी देख लेते हैं इसकी। थर्ड है विलेयता। तो विलेयता हम लिखेंगे कम अनुभार वाले जो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे मैथेन एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड पानी में घुलनशील होते हैं। तो कम अणुभार वाले जो एल्डिहाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका वो बता देती हूँ मैं कि क्यों होते हैं, इसका रीजन क्योंकि जो पानी है उसके अणु के साथ जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं कौन, एल्डिहाइड, तो इसकी वजह से ये क्या होती है, ये पानी में घुल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। फोर्थ में देखते हैं घनत्व, यानी इसकी डेंसिटी। तो घनत्व में अधिकांश जो एल्डिहाइड होते हैं, अधिकांश एल्डिहाइड पानी से हल्के होते हैं, पानी से हल्के होते हैं। यानी कि डेंसिटी में क्या कहा गया है, जो हमारे एल्डिहाइड है वो पानी में हल्के होते हैं, तो इनका घनत्व क्या होगा, पानी से कम होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसकी क्वथनांक देख लेते हैं। क्वथनांक में वृद्धि। तो जो श्रृंखला मतलब कार्बन की संख्या, या फिर आप इसे श्रृंखला कह सकते हो, जो लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है, श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ वांडरवाल्स वांडरवाल्स बलों के कारण जो इनका एल्डिहाइड होता है उनका क्वथनांक बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा वो है एल्डिहाइड उसमें क्या पाया जाता है, वांडरवाल्स बल्स पाए जाते हैं। तो लंबी श्रृंखला होगी तो उसमें वांडरवाल बल अधिक होगा, इसलिए जिसमें लंबी श्रृंखला होगी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा और जिसकी श्रृंखला छोटी होगी उसका क्वथनांक कम होगा, ठीक है। तो ये थे एल्डिहाइड के भौतिक गुण। अब देख लेते हैं कीटोन के भौतिक गुण।
तो नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग कीटोन के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन लिखना आप इंग्लिश में। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम भौतिक अवस्था। जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा था भौतिक अवस्था, इसी प्रकार हम कीटोन में भी देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे जो निम्न कीटोन होते हैं, निम्न कीटोन, जैसे आप लिख लो एग्जाम्पल में एसीटोब्यूटेनॉन, एसीटो एसीटोन ब्यूटेनॉन, ये क्या है, एक निम्न कीटोन है। तो जैसे निम्न कीटोन है उनके कमरे के तापमान पर रंगहीन तरल होते हैं, रंगहीन और तरल होते हैं। होते हैं, जबकि जो उच्च कीटोन होते हैं, जबकि उच्च कीटोन ठोस होते हैं। इसमें क्या कहा है, जो हमारे कीटोन होते हैं जो निम्न होते हैं, यानी निम्न जैसे एसीटोब्यूटेनॉन, यानी छोटे श्रृंखला वाले होते हैं कार्बन वाले, तो वो कैसे होते हैं, कमरे के तापमान पर रंगीन और तरल होते हैं। जबकि जो उच्च कीटोन होते हैं यानी बड़े कीटोन, वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो सेकंड लिख लेते हैं इसमें गंध, या ऑर्डर लिख दे इसी इंग्लिश में कि इनकी गंध जो होती है वो एल्डिहाइड की तुलना में, एल्डिहाइड की तुलना में अधिक सुखद व मीठी होती है। एल्डिहाइड की गंध कैसी मैंने बताई थी, जो छोटे एल्डिहाइड होती है, यानी छोटे श्रृंखला वाले, छोटे कम कार्बन वाले, उनकी गंध कैसी होती है, तीखी और अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका अणुभार बढ़ता था उनकी सुगंध मीठी होती जाती थी। इसी प्रकार जो हमारे कीटोन है उनकी सबकी ही गंध सुखद और मीठी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इसका क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो इनके उच्च क्वथनांक, इनमें क्या होता है, उच्च क्वथनांक होता है। तो इनके उच्च क्वथनांक का जो कारण है वो क्या है, कारण इनकी ध्रुवीय कार्बनिक संरचना के बीच मौजूद द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है कार्बनिक समूह के कारण। तो इसमें इसके क्वथनांक उच्च होते हैं, किसके कारण, ध्रुवीय कार्बनिक संरचना के बीच मौजूद द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं वाष्पशीलता। तो वाष्पशीलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, ये काफी वाष्पशील होते हैं और आसानी से उड़ जाते हैं। यानी कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं और आसानी से ये उड़ जाते हैं। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, घनत्व, यानी इसकी डेंसिटी। तो घनत्व में हम लिखेंगे ये आमतौर पर पानी में हल्के होते हैं, ये आमतौर पर
पानी से हल्के होते हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। तो कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। कार्बोनिल समूह जो होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ की क्या है, कार्बोनिल समूह, तो इसकी ध्रुवीय प्रकृति, तो ये हो गया, ये इसमें क्या लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण में कार्बोनिल समूह जैसे सी डबल बॉन्ड ओ की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है वो उच्च होता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि जो हमारे कीटोन है उसका द्विध्रुव आघूर्ण निम्न होता है या उच्च, तो आप बताओगे उच्च होता है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।